सुनना एक कला होती है और ये कला सभी के पास नहीं होती। दुनिया को हम खुद की नजर से तो देख लेते हैं, लेकिन किसी और की नजर से देखना ना बहुत कठिन होता है। और अगर आप दूसरों की नजर से देखना चाहते हैं ना, तो एक अच्छा लिसनर बने। एक अच्छा लिसनर अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी सकता है। वो अपने रिश्तों को मजबूत भी बना सकता है। हर काम के लिए उसे सफलता मिल सकती है अगर वो एक अच्छा लिसनर है। तो एक अच्छा लिसनर बनने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर आप एक अच्छे लिसनर बनना चाहते हैं तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जो हम आपको बताएंगे और जिससे बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। जानना है जरूरी तो वेलकम टू रंग जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। खुद को स्मार्ट बनाना है ना, तो आज से ही सुनना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप सुनेंगे ना, तभी तो वो स्मार्ट बनेंगे। जो सुनेगा वही तो आगे बढ़ेगा, वही तो सफल हो पाएगा। तो चलिए कुछ टिप्स के साथ। हामी है जरूरी। अगर आप सामने वाले की बात सुनना पसंद करते हैं ना, तो आप उसको हामी में कन्वर्ट कीजिए। आप उसके साथ साथ अपनी गर्दन को हिलाइए, यानी आप उसे दिखाइए कि आप उसकी बातें सुन रहे। जैसे हाँ बिल्कुल सही, सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इस तरह के वर्ड्स आप उन्हें रिप्रेजेंट करके आप उन्हें दिखा सकते हैं कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। बातों को याद रखें। अगर कोई आपसे अपनी बातें बता रहा है तो आप उनकी बातों को याद रखें। क्यों? क्योंकि अगर वो कोई ऐसी बात बोल रहा है तो उससे पता चलना चाहिए कि आप उनकी बातों को याद रखते हैं। यानी किसी का नाम उसने बताया तो आप वो याद रखिए, किसी की बातें कुछ ऐसी बताई, कोई किस्सा ऐसा बताया तो आप उन चीज़ों को याद रखेंगे। तो सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जब आप उनकी बातों में इंटरेस्ट लेंगे तो उन्हें अच्छा फील होगा और एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो पाएगा। बातों में गोपनीयता का विश्वास दिलाना है जरूरी। जी हाँ, अगर आपने सामने वाले को ये रिप्रेजेंट कर दिया कि आप उनकी बातों को गोपनीय रखेंगे, लीक नहीं होने देंगे, किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो वो आप पे विश्वास करके अपनी पूरी बात बता देगा। लेकिन हाँ, अगर वो आपको पूरी बात नहीं बताना चाहता तो आप उसे फोर्सफुली मत पूछिएगा, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा नहीं लगता। जब वो जितनी बात बताना चाहे आप उसे उतनी ही बात बोलने का अवसर दें और उसकी बातों को याद रखें। इससे होगा क्या कि उसे धीरे धीरे आप पर विश्वास हो जाएगा और वो आपको धीरे धीरे सारी बातें बताने लगेगा। कम बोले ज्यादा सुने। अगर आप एक एक्टिव लिसनर बनना चाहते हैं ना, तो ये आदत आप अपने अंदर डाल लीजिए कि आप कम बोलिए और ज्यादा सुनिए। अगर आप ज्यादा सुनेंगे तो आपका नॉलेज तो बढ़ ही जाएगा, साथ में आपका जो रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रांग बनेगा और आपको जो नॉलेज मिलेगी ना वो भी बढ़ेगी। जो नॉलेज बढ़ेगी उससे आप सक्सेस हो पाएंगे। यानी आप कोई भी काम करेंगे ना, उस अनुभव को अपने अंदर डीप नॉलेज के तौर पे रख लीजिएगा, ताकि आप उस चीज से कुछ सीख सके। तो इस तरह से आप कम बोले ज्यादा सुने का फॉर्मूला अपनाएं और एक्टिव लिसनर बने। प्रश्न करना भी है जरूरी। अगर आप एक अच्छे लिसनर है ना, तो आप चाहे वो बॉस के साथ मीट हो या फिर रिश्ते में कोई बातचीत हो, तो आपको बीच बीच में प्रश्न जरूर पूछना चाहिए। इससे होगा क्या, सामने वाले को ये फील आएगा कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप उनकी बातों की भावनाओं को समझ रहे हैं। जब आप उनकी भावनाओं को समझेंगे तभी तो आप उनकी बातों को समझ पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे और उनका हल निकाल पाएंगे। इसलिए प्रश्न पूछना भी है जरूरी। हस्तक्षेप न करें। अगर आप सामने वाले की बात सुन रहे हैं ना, तो ध्यान से सुनिए, उसकी बातों में बीच बीच में इंटरप्ट ना करें। क्योंकि अगर आप उनकी बातों में बीच बीच में इंटरप्ट करेंगे ना, तो उन्हें बताने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो फील के साथ आपको कोई भी बात नहीं बता पाएंगे और आप उनकी बातों को ध्यान से सुन भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बीच बीच में अपनी ही बातों को बोले जाएंगे, तो आप केवल अपनी बातों पे ही ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। इसलिए सामने वाले की बात को कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात पूछ सकते हैं। और अपनी राय जबरदस्ती की उन पे मत थोपिए। अगर सामने वाला आपसे राय लेता है तभी आप उन्हें अपनी राय दें। अपनी बॉडी लैंग्वेज से प्रोत्साहित करें। अगर स्पीकर आपको कुछ बात बता रहा है तो आप उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से उन्हें रिएक्ट करके बताइए। जैसे वो आपको कुछ ऐसी ट्रेजेडी बता रहा है जो उसके साथ घटित हुई थी और आपको सुन के अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा, तो आप उन्हें धैर्य के तौर पे हाथ रख सकते हैं या आंखों से
ऐसा फील करा सकते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ऐसा कुछ हुआ है तो, या अगर कंपनी में है, अपनी बॉस की कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई है, तो भी आप अपनी आंखों से, अपने फेस एक्सप्रेशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा रिएक्ट कर सकते हैं ताकि सामने वाले को पूरी और पूरी तरह लगे कि आप उनके साथ हैं। धैर्य है जरूरी। अगर आपके अंदर पेशेंस है ना, तभी आप एक अच्छे लिसनर बन पाएंगे, क्योंकि अगर आप में धैर्य नहीं नाम की चीज ही नहीं है तो आप कहाँ उनकी बात को सुन पाएंगे। आप बीच बीच में इंटरप्ट करेंगे, या आप दाएं बाएं सोचने लगेंगे, या कुछ और बातें बोलने लगेंगे, जिससे होगा क्या कि आप उनकी बातों को बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से नहीं सुन पाएंगे। इसलिए पेशेंस होना भी बहुत जरूरी है। चुप रहने के फायदे। एक अच्छा लिसनर वही हो सकता है जो चुप रहने की कला जानता हो। चुप रहने की कला यानी पावर ऑफ साइलेंस उसी के अंदर आ सकता है जो पेशेंस रखता हो। जिसके अंदर पेशेंस होगा वही दूसरों की बातों को ध्यान से सुन पाएगा। उसके अंदर अवेयरनेस आएगी, नॉलेज आएगी और बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। इसलिए सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपको चुप रहने की कला आनी चाहिए, जिससे आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। बातों को ईमानदारी के साथ सुने। सामने वाले की बात को आप पूरी ईमानदारी के साथ सुनते हैं, इसके लिए आप उनकी बातों को समझिए, उनकी गहराइयों को समझिए, जानिए और इसके बाद उनसे कोई भी बात कीजिए। तो बातों की गहराइयों को समझने के लिए आप पूरी ईमानदारी के साथ उनकी बातों को समझेंगे, तभी आप एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं। पावर ऑफ लिसनिंग बहुत जरूरी है। हर इंसान को सुनने की कला आनी चाहिए। जो इंसान सुन सकता है वही तो अपना एक्सपीरियंस दूसरों को शेयर कर सकता है। लेकिन आज के दौर में ना दूसरे अपनी बातों को बताने में बहुत लगे रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस देता रहूं, लेकिन आप दूसरों के एक्सपीरियंस कब लेंगे। इसलिए सामने वाले की बात को ध्यान से सुनिए, उनकी बातों को भी गेन कीजिए, क्योंकि जब वो अपना एक्सपीरियंस देगा तो आपका एक्सपीरियंस तो डबल हो जाएगा। इसलिए अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए पावर ऑफ लिसनिंग जरूरी है। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। तब तक के लिए चाचा बाय बाय।